ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। पंच महापुरुष योग की एक सीरीज चल रही, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आपने रिक्वेस्ट किया था। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स और कई हमारे जो रीडर्स हैं, कई व्यूअर्स हैं, कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई सामान्य जन हैं, उन्होंने अपने पिछले कई मंथ्स में जो रिक्वेस्ट भेजी थी उस आधार पे मैंने पंच महापुरुष योग आपके लिए वर्णित करने का एक निश्चय किया था और उसमें हम 3 अभी तक पंच महापुरुष योग आपको बता चुके हैं, रुचक, भद्र और हंस। आज हम आपको बताने वाले हैं मालव्य योग के बारे में, जो कि वीनस के द्वारा फॉर्म किया जाता है और यूं कहें कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट योग माना जाता है। जो हमारे जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ के, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है, चकाचौंध होती है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसके कुंडली में ये मालव्य योग बन जाता है अच्छी तरह से, तो उसकी बल्ले बल्ले होती है, उसे सब तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वो एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं ये कैसे बनता है, क्या फॉर्मेशन है, कैसे रिजल्ट्स होते हैं इसके और क्या क्या परिस्थितियां होती हैं इस योग में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार, आपकी रिक्वेजिशन के हिसाब से वीडियोस देता हूं और साथ ही साथ उनमें आपके बताए गए कि इन चीजों पर फोकस करिए, वो मैं प्रयास करता हूं। ये भी आपकी ही डिमांड पर चल रहा है और भी एस्ट्रोलॉजिकल जो विवेचन आपने कहे हैं, धीरे धीरे मैं उन पर भी केंद्रित करूंगा अपने आप को। और इसमें साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में मैं आपको पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, जो आप देखते होंगे हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे तो, कि वो उसी क्रम में लगभग घटित होती पाई जाती है। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, इस फैमिली के रादर स्थायी सदस्य बन जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालव्य योग वीनस के द्वारा फॉर्म होता है, शुक्र के द्वारा फॉर्म होता है। शुक्र आपको पता है ये दैत्य गुरु हैं, 2 तरह के गुरु हैं, एक तो दैत्य गुरु हैं, एक देवता के गुरु। तो देवता के गुरु जो होते हैं वो जुपिटर, इसका मतलब बृहस्पति होते हैं, जिनके द्वारा फॉर्म जो योग है वो मैं बता चुका हूं आपको, हंस योग। ये दूसरा योग जिसको मालव्य योग कहते हैं, तो ये जो है वो दानवों के, इसका मतलब है राक्षसों के गुरु माने जाते थे और कई क्षेत्रों में ये काफी अग्रगण्य थे। इनकी कैलकुलेशन और बहुत चीजें इनकी बहुत ही हमें मिलती हैं शास्त्रों में कि ये बुद्धि से भी बहुत शार्प थे। तो अब चलो देखते हैं वीनस के बारे में, देखते हैं शुक्र के बारे में, देखते हैं कि मालव्य योग जो शुक्र से घटित होता है वो कैसे होता है, कैसे निर्मित होता है और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो शुक्र की आपको पता है 2 राशियां होती हैं, एक तो वृष राशि होती है नंबर 2 और एक लिब्रा, इसका मतलब तुला राशि होती है नंबर 7। 2 राशियों के मालिक होते हैं। अब वृष और तुला में कभी भी अगर केंद्र भाव में वीनस मौजूद हो तो समझ लीजिए कि मालव्य योग का निर्माण हो गया। मालव्य योग का निर्माण तब भी होता है जब वीनस कभी अपने एक्सॉल्टेड साइन में हो, इसका मतलब है अपनी उच्च राशि में हो, और इसकी उच्च राशि जो होती है वो होती है पाइसेस, इसका मतलब है मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं तब भी ये फॉर्मेशन होता है जिसको हम मालव्य योग कहते हैं। तो कैसे कैसे, चलिए देखिए, यहां आप देख रहे हैं पहला केंद्र भाव, लग्न भी कहते हैं इसको, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट एंगुलर हाउस भी कहते हैं, वहां वीनस मौजूद है अपनी पहली राशि में। कौन सी? टॉरस में, इसका मतलब वृष में। कौन सा निर्माण हो गया? मालव्य योग का निर्माण हो गया। ठीक इसी तरह पहले हाउस में दूसरी राशि आ गई इसकी, कौन सी? लिब्रा, इसका मतलब तुला। वीनस मौजूद है तो ये फॉर्मेशन हो गया मालव्य योग का। तो पहले भाव में, केंद्र के पहले भाव में दोनों राशियां मैंने स्थापित करके आपको बताया कि यह 2 तरह से निर्माण हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मालव्य योग। आगे देखते हैं, चौथे भाव में चलते हैं, दूसरा केंद्र भाव। यहां पर चौथे भाव में देखो, पहला वृष, इसका मतलब है वीनस मौजूद है तो यह भी मालव्य योग का निर्माण हो गया। और यहां पर है ये लिब्रा, इसका मतलब है तुला, वीनस मौजूद है अपनी राशि में, यहां पर भी निर्माण हो गया। तो ये चौथे भाव में जो दूसरा केंद्र भाव होता है उसमें भी 2 तरह से ये मालव्य योग का निर्माण हो गया। चलिए आगे चलते हैं 7th हाउस में, जो तीसरा हमारा केंद्र भाव है, उसमें हमने देखा कि वृष राशि में वीनस मौजूद है तो ये तीसरी तरह से मालव्य योग का निर्माण हो गया, मींस तीसरे भाव में, 7वें भाव में, तीसरे केंद्र भाव में।
और अगर हम यहां पे देखें तो यहां लिब्रा है, 7वें भाव में वीनस मौजूद है, तो ये छठी तरह से ये फॉर्मेशन हो गया मालव्य योग का। 1 2 3 4 5 6 छठी तरह से, 6। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 10th हाउस में यहां ब्रश है, वीनस मौजूद है, फॉर्मेशन हो गया मालव्य योग का। और यहां पर तुला है, वीनस है 10वें भाव में, एक और फॉर्मेशन। तो ये 8 तरह से फॉर्मेशन हो गया मालव्य योग का। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें विशेष बात क्या है कि जितने भी केंद्र भाव में राशियां आ रही हैं, देखिए ध्यान से, वो 2 तरह की आ रही है। या तो ये स्थिर राशियां होती है 2 5 8 11, और या हम देख पा रहे हैं 1 4 7 10। इसका मतलब है जो हम कहते हैं मूवेबल साइंस, इसका मतलब है जो गति करने वाले होते हैं, जो अस्थिर होते हैं, अस्थिर, स्थिर नहीं अस्थिर। तो इनकंसिस्टेंट जिनको कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट जिनको कह सकते हो, मूवेबल जिनको कह सकते हो, तो वो साइन है। तो यहां आप देख रहे हैं स्थिर और ये मूवेबल। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो ये आपके स्थिर है, ये मूवेबल। यहां आप देख सकते हो ये स्थिर है, ये मूवेबल। ये आप देख रहे हो स्थिर है, ये मूवेबल। तो दोनों तरह के भाव में इसका निर्माण होता है। अब इसका निर्माण तीसरे भाव में भी होता है, विशेष बात, वीनस के मालव्य योग का निर्माण तीसरे तरह के साइंस में भी होता है। तीसरे तरह के साइन कौन बचे? वो बचे डुअल। इसका मतलब जिनको सामान्य भी कहते हैं या द्वैध भी कहते हैं, दोनों तरह के, कंबाइंड भी कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं, उनमें अब वो कैसे होगा? वो तब होगा जब जो इसकी उच्च राशि होती है पाइसेस, इसका जो खुद ही एक कैसी होती है, द्वैध राशि होती है, जिसको आप हिंदी में मीन कहते हो, जब उसमें ये होता है तो ये उच्च का हो जाता है। तो किस राशि, उस राशि में किस डिग्री पर ये उच्च का होता है? तो 28 डिग्री पर उच्च का होता है, 28 डिग्री पर। तो ध्यान दीजिए कि अगर कभी वीनस, देखिए यहां पर पहले हाउस में देख पा रहे हैं आप कि ये पाइसेस से शुरू होता है, वीनस मौजूद है, फॉर्मेशन हो गया मालव्य का। चौथे भाव में वीनस है, फॉर्मेशन हो गया मालव्य का। 7वें भाव में वीनस किसमें है? पाइसेस में, फिर फॉर्मेशन हो गया मालव्य का। और 10वें भाव में यहां पर वीनस है, मालव्य योग का निर्माण। तो 4 तरह से ये निर्माण हो गया 1 4 7 10 में। अगर पाइसेस है, इसका मतलब मीन है। अब मीन क्या होती है? द्वैध होती है, जैसा कि बताया। तो आप देख रहे हो कि केंद्र में सब में द्वैध आ गई। तो ये जो आपका फॉर्मेशन होता है ये वीनस का, वो तीनों तरह के साइन में हो सकता है। तो मूवेबल में भी हो सकता है, इमूवेबल में भी हो सकता है, कॉमन में भी हो सकता है, डुअल में भी हो सकता है। तीनों तरह के साइन में इसका मालव्य योग का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आप देखते हैं इसके क्या अगर हो तो बहुत अच्छा होता है और क्या नहीं हो तो खराब होता है। वीनस के आपको पता है जो फ्रेंड्स होते हैं, जो इसके कोरिलेटिव होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शनि होता है, सैटर्न और ये नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं दोनों। तो अगर सैटर्न का इसको एसोसिएशन मिल जाए तो इसकी जो शक्ति होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कहीं पर भी शनि की परिस्थिति बन जाए तो समझ लीजिए कि इसकी शक्ति बढ़ने वाली है। खासकर ख्याल रखिए कि वो लिब्रा में नहीं, लिब्रा में शनि जो है वो कैसा हो जाता है बताइए? लिब्रा में जो शनि की परिस्थिति होती है वो उच्च की हो जाती है, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है लिब्रा में, अगर वृष में होता है, तो भी चूंकि वीनस की ही वो साइन है, क्योंकि वीनस और इसका एसोसिएशन है, तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपोजिट स्थिति में देने लगते हैं। कंपोजिट का मतलब दोनों के एसिमिलेशन से, दोनों के संयुक्तीकरण से। तो वीनस और सैटर्न अगर एक साथ हो जाते हैं तो ध्यान रखिए कि रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि वीनस यहां पर अगर मौजूद है, मान लीजिए यहां सैटर्न भी मौजूद हो जाए किसी भी जगह पर लिब्रा में, तो निश्चित तौर पे वो परिस्थिति जो बनेगी वो सैटर्न को उच्च का बनाएगी। वीनस जो है वो 20 डिग्री पर उच्च का होता है, सॉरी सैटर्न 20 डिग्री पर उच्च का होता है और वीनस 28 डिग्री पर, अभी बता चुका होता है। तो अगर इन बीच की डिग्रीज में मान लीजिए दोनों यहां पर उपस्थित कहीं हो जाएं तो ब्लास्ट कर देंगे व्यक्ति के जीवन को, इतना ऊपर बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहां पर वीनस जो है वो 24 डिग्री पर हो और यहां पर आपका शनि भी 21 पर हो, तो दोनों 3 डिग्री के अंतराल पे होंगे और दोनों एक उच्च में होगा, एक अपनी राशि में होगा। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है कि उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस हो सकता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर फिल्म का हो सकता है, वो बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसकी दुनिया में ख्याति हो, कोई हीरो हो सकता है। इस तरह से कई डायमेंशंस होते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर तो एक तो शनि हो गया इसके साथ अगर हो, तो
राहु अगर हो गया तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि राहु के साथ वीनस के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर वीनस के साथ सूर्य है, अगर वीनस के साथ चंद्र है, अगर वीनस के साथ मंगल है, अगर वीनस के साथ जुपिटर है, तो इसके प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि ये जितने भी बताए हैं इसके साथ इसके बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं। जैसा कि बताया कि ये किसका है, ये गुरु है राक्षसों का, और ये जितने भी मैंने बताए वो सब दूसरे देवतुल्य एलिमेंट्स में आते हैं। तो चलिए, अब ये हो गया। अब इसी तरह से अगर वीनस मान लीजिए पाइसेस में आ जाए, देख रहे हैं आप, तो वीनस अगर पाइसेस में आ जाए तो ये उच्च का हो जाएगा। जैसे कि बताया 28 डिग्री पर उच्च का होता है, तो ये 25, 26, 27, 28, 29 कहीं पर भी अगर उपस्थित हो तो समझ लीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये मालव योग का आप समझ गए 12 तरह से फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, चलिए अब इसके रिजल्ट्स बताते हैं। एक तो व्यक्ति बहुत बलिष्ठ होगा, उसका शरीर बहुत अच्छा होगा, देखने में बहुत अच्छा होगा, उसके शरीर सुंदरता बहुत होगी, साथ ही साथ उसको अपने लाइफ पार्टनर या जो भी जिसको आप लविंग कहते हो, रोमांटिसिज्म कहते हो, उसका लाइफ का बहुत अच्छा होगा। उसकी स्त्री, इसका मतलब भार्या और उसके बच्चे बहुत प्यारे होंगे और लविंग होंगे, उसको इन चीजों में कभी कमी नहीं आएगी। फिर क्या होगा, अच्छे अच्छे उसके पास कन्वेंस होंगे, गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि वीनस इसी का कारक है। जितनी चकाचौंध दुनिया में आप देखते हो, जितने कंफर्ट्स देखते हो, जितनी लग्जरिटी देखते हो, वो सब कुछ वीनस होता है। तो आपको अगर ये बहुत अच्छा है तो कला, संस्कृति, डांस, आपका जितने भी ये चीजें होती हैं इनमें आपको अग्रणी कर देता है। ये आपको वीनस अगर बहुत अच्छी आपकी परिस्थिति बना रहा है तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में जो आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है, चाहे वो वेब है, वेब डिजाइनिंग है या कार्टूनिंग है, ये इनमें आपको मास्टर बना के रख देता है। इसी तरह से ये आपको मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा सिखाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत ही मैनेजमेंट गुरु थे, तो ये आपको उसमें भी बहुत अच्छा आगे बढ़ाता है। ये आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ जो एक विशेष तरह का गुण होता है जो आपको और लोगों से अलग करता है, वो प्रदान करता है, जिसको आप कह सकते हो कि जिसमें आपकी सेक्सुअल जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो बहुत बढ़ाता है। ये आपको और लोगों से अलग करता है और आपके अंदर से जो है एक तरह से खुशी या सुख टपकने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीनस के बारे में। जिसका वीनस खराब होता है उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, वो द्रवित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उजड़ा हुआ हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, जीवन में उसे बहुत परेशानियां मिलती हैं, उससे दूर लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता है। वो व्यक्ति बहुत प्रयास करता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए अगर वीनस बुरी अवस्था में हो, क्योंकि ये नीच का हो जाता है वर्गों में, पता होगा आपको। और अगर परिस्थितियां इसकी विपरीत हो गई तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो अगर ये मालव योग होता है तो व्यक्ति सुंदरता में उसके पास शक्ति भी होती है, जो अलग तरह की शक्ति जो मैं बता चुका हूं अभी आपको, जिससे कि वो कई लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कला, संस्कृति या स्टेज परफॉर्मेंस या फिर लोगों को अपनी तरफ खींचना, गाना या फिर मीडिया या फिर कंप्यूटर का क्षेत्र या फिर ये जितने भी क्षेत्र हैं जो कि एक तरह से लग्जरिटी के मालिक हैं, उसमें वो महारत हासिल करता है। नाटक है, अभिनय, इन सब में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समझ गए होंगे अब आप कि वीनस का कितना महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उसको लोग जो है वो चाहते हैं, उसको प्रसिद्धि मिलती है। अगर बहुत अच्छी परिस्थितियां बन गई तो वो राजा समान जीवन व्यतीत करता है। उसके अपने एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, उसके अपने बड़े बड़े मैसन्स हो सकते हैं, जिसको आप महल कहते हो, राजमहल कहते हो। आपने देखे होंगे कई राजे महाराजे होते हैं ऐसे जिनके अपने महल पड़े होते हैं, तो वो सब वीनस उनका कारक होता है। और समझ लीजिए कि उनका वीनस बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो ये सब सुख भोग पा रहे हैं। तो अब आप समझ गए कि मालव योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर ये कहीं किसी की कुंडली में अच्छी तरह से बन जाए तो उस व्यक्ति की बल्ले बल्ले है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो भी समझ लीजिए, और वो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति
पूरी तरह से मेटलिस्टिक हो जाता है। ज्यादातर ऐसे लोग धर्म कर्म में भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। खाओ पियो मौज करो उसमें भरोसा करते हैं और धीरे धीरे चूंकि इनकी गलत आदतें बढ़ती चली जाती हैं और अल्टीमेटली ये कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन हुआ। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, उन धार्मिक ज्यादा उनमें जो जिसको कहते हो जागृति नहीं होती है, डेडिकेशन नहीं होता है। ये एक विशेष एक निगेटिव फोर्स होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं। और वो लोग जिसको आप एक कहते हो एक प्योर व्यू होता है जो जुपिटर में होता है, वो उनमें नहीं होता है, इम्प्योर होता है। क्यों? क्योंकि बता चुका हूं वीनस मालिक है राक्षसों का। ये कहता है कि हमें सफलता चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, साम दाम दंड भेद, जब जैसा वक्त हो वैसा करो लेकिन सफलता प्राप्त करो। जुपिटर ये कभी नहीं कहता है। जुपिटर कहता है सफलता चाहिए लेकिन विजडम से, अच्छे मार्ग से, स्पिरिचुअल वे में लोगों का भला करके तब चाहिए। तो ये दोनों में अंतर होता है। आप देख सकते हो कि जिसके कुंडली में, जिसके हॉरोस्कोप में वीनस बहुत स्ट्रांग होगा उसको कंफर्ट तो सब मिल रहे होंगे लेकिन वो अपने माँ बाप, अपने सन्मार्ग, अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति उतना कमिटेड नहीं होगा। तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आप ये वीडियो देखकर सब कुछ समझ गए होंगे कि वीनस जब बनाता है मालव योग तो क्या करता है या फिर वीनस क्या क्या कर सकता है और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किया है, इसको समझा के आपको, इसको बता के महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए। मैं फिर बता चुका हूं कि ये किसी भी योग के बारे में या किसी भी चार्ट के बारे में मैं 2 घंटे तक वर्णन कर सकता हूं, 4 घंटे तक कर सकता हूं, क्योंकि एक एक एस्पेक्ट बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत विवेचन किया जा सकता है। हो सकता है इसमें भी कई एस्पेक्ट्स छूट गए हों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि काफी आपको एस्पेक्ट्स दिए हैं। इसमें वही सब चीजें हैं कि इसके साथ कोई एसोसिएशन मैलेफिक नहीं होना चाहिए, मैलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसके प्रभाव में कमी आएगी। अगर अच्छा एस्पेक्ट्स है और अच्छा एसोसिएशन है तो ये मालव योग व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जाकर छोड़ता है, उसको वो सब कुछ देता है जो उसकी अभिलाषा होती है, जो उसकी इच्छा होती है, या जो इच्छा नहीं होती है उससे भी आगे बढ़कर ये कई ऐसी चीजें प्रदान कर देता है। तो फ्रेंड्स, होना इफेक्टिव चाहिए तभी ये रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज मान लीजिए वीनस उच्च का होता है 28 पर और इसकी डिग्री हो 2 या 3 या 1 या 0 में कुछ हो तो फिर ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा। इसी तरह अगर इन पर एस्पेक्ट्स जो है ठीक ना हो, एसोसिएशन ठीक ना हो, तो भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल से स्थायी रूप से, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देता हूं। ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।